स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। बंगाल के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त पहुंचाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और साथ ही खुशी जाहिर की है। लेकिन वहीं दिलीप घोष ने ममता बनर्जी सरकार पर पलटवार भी किया है। ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए दिलीप घोष ने यह कहा है कि सिंडिकेट राज के इशारे पर कितने ही जो एक्चुअल किसान थे उन्हें इस पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित किया गया है। तो बड़ा सवाल ममता बनर्जी पर उठाया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त किसानों के खाते में पहुंची है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जमकर बवाल मचाया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल जो 18 करोड़ बकाया है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो भी पश्चिम बंगाल की सरकार को मिलना चाहिए, वो भी पीएम किसानों के खाते में पहुंचाए। जिसके बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को एक लेटर लिखा, जिसमें मांग की गई कि दरअसल बंगाल के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में करीब 69 लाख किसान हैं, लेकिन ये जो राशि है सिर्फ 7 लाख किसानों के खाते में ही पहुंच पाई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो बंगाल सरकार की ओर से इन तमाम लाभार्थी किसानों के नहीं किए गए और इसको लेकर लेटर ममता बनर्जी को लिखा गया। लेकिन उसके बाद अब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पहली किस्त जो उनके खाते में पहुंची है उसको लेकर खुशी जाहिर की। लेकिन यह भी खुलासा किया कि किस तरीके से जो कटमनी है उसका खेल इस वक्त पश्चिम बंगाल में जारी है। सिंडिकेट राज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल जो लोग कटमनी सरकार को नहीं दे पाते हैं उन्हें दरअसल उस स्कीम से ही वंचित रखा जाता है, लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होता है। और इस तरीके से ममता बनर्जी सरकार फिलहाल कटमनी का यह खेल पश्चिम बंगाल में चला रही है और पीएम किसान सम्मान निधि की जो लिस्ट है किसानों की, उसमें भी कहीं ना कहीं यही खेल करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की ओर से की जा रही है। ना सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि बल्कि जो केंद्र सरकार की बाकी योजनाएं हैं जिसका लाभ तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में इन स्कीमों की आड़ में भी कटमनी का ये जो पूरा कारोबार चला रही है, इसको लेकर ही खुलासा बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से किया गया है। उन्होंने जिक्र किया है कि दरअसल केंद्र सरकार ने, फिर चाहे वो अम्फान तूफान की बात हो, उसमें जो लोग प्रभावित हुए थे दरअसल उनको सहायता राशि जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन उसमें भी टीएमसी ने कटमनी का अपना खेल खेला और जो लाभार्थी थे उन्हें इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई। तो साफ तौर पर सिंडिकेट राज किस तरीके से चल रहा है इसका जिक्र बार बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से किया गया। लेकिन अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि की जो पहली किस्त किसानों के खाते में पहुंची है उसमें भी ऐसे किसान हैं जिन्हें जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है वो उनके खाते में पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुंची, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार, उनके मंत्री तमाम तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और यही वजह है कि जो एक्चुअल किसान हैं जिन्हें ये राशि मिलनी चाहिए उनके खाते में नहीं पहुंच पा रही है। किस तरीके से ग्राम प्रधान और उनके परिवार वालों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है इसका जिक्र भी उस लेटर में किया गया है। तो लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलीप घोष की ओर से लिखा गया है और जाहिर तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल इस तरीके से जो नाम है वो लिस्ट से मिसिंग है और ग्राम प्रधान, उनके परिवार और जो भूमि संपत्ति वाले हैं उनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिस पर निगरानी रखनी चाहिए। तो यही मांग इस पर की गई है। लेकिन आपको बता दें,
पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर भी काफी बवाल पश्चिम बंगाल में हो चुका है। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ ममता बनर्जी ने वहां के किसानों को नहीं मिलने दिया, क्योंकि इसको लेकर उनकी मांग थी कि दरअसल इस जो स्कीम है इसकी जो धनराशि है वो बंगाल सरकार के अकाउंट में पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि वो राशि डायरेक्ट जो किसानों का अकाउंट है उसमें पहुंचेगी। और पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद जाकर इस स्कीम पर मोहर जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लगाई, लेकिन उसमें भी अब कटमनी का जरिया खोजकर इस तरीके से वहां किसानों के नाम जो है वही फर्जी तरीके से लिस्ट में चढ़ाए गए हैं। ये बड़ा खुलासा दिलीप घोष की ओर से किया गया है। तो न सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि पर ममता बनर्जी को दिलीप घोष की तरफ से घेरा गया है, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मीटिंग को एक फ्लॉप मीटिंग करार देते हुए ममता बनर्जी ने बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बैठक पर लगाए। उसको लेकर भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया है। उन्होंने साफ तौर पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि इस वक्त कोरोना मामले संभालने में बंगाल सरकार की विफलता है, और जाहिर तौर पर अब आरोप इस तरीके से प्रधानमंत्री पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केवल अपने मंत्रियों को, विधायक को बचाने में लगी हुई है, कोरोना बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। आरोपी मंत्रियों को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी दिलीप घोष की तरफ से मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जो मीटिंग हुई 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन ममता बनर्जी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। ममता बनर्जी ने मीटिंग पर यह आरोप लगाया कि दरअसल ये एक फ्लॉप मीटिंग थी और किसी भी मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, सीएम को बैठक में बुलाकर उनका अपमान किया गया। बहुत कुछ वो बोलना चाह रही थी, वो वैक्सीन से लेकर इंजेक्शन तक की मांग इस मीटिंग में करने जा रही थी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन खुलासा यह भी हुआ है कि किस तरीके से उत्तर 24 परगना से जो डीएम है ममता बनर्जी के बंगाल में, दरअसल उनके समय को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ से काट दिया गया। उन्हें बोलने का मौका ममता बनर्जी ने नहीं दिया। जाहिर तौर पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ममता बनर्जी ने किया होगा, लेकिन बैठक पर जो सवाल ममता बनर्जी की तरफ से उठाए गए उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी पहले ही ममता बनर्जी को जवाब दे चुके हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि दरअसल इस बैठक का राजनीतिकरण ममता बनर्जी की तरफ से ना किया जाए तो बेहतर होगा, ग्राउंड पर वो काम करे तो बेहतर होगा। साथ ही दिलीप घोष ने भी अब ममता बनर्जी को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री ने जो बैठक की वो 10 जिलों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक थी। मुख्यमंत्री को उसमें आमंत्रित किया गया था, मुख्यमंत्री को इस बैठक को संबोधित नहीं करना था। तो ऐसे सवाल ममता बनर्जी ना उठाए तो अच्छा होगा। राज्य के पास पर्याप्त वैक्सीन है, लेकिन राज्य सरकार वैक्सीन ठीक से दे नहीं पा रही है। यह बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर दिलीप घोष की तरफ से लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि राज्य का प्रशासन पूरी तरीके से इस वक्त विफल साबित हो रहा है। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर जारी कर रही है, 4 करोड़ वैक्सीन उनकी तरफ से खरीदी गई है, लेकिन बंगाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रही है, खुद कुछ काम करती नजर नहीं आ रही है। और कोरोना को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, जाहिर तौर पर उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से ममता बनर्जी अपनी बौखलाहट क्यों दिखा रही है। मीटिंग थी जो कि कोरोना जाहिर तौर पर उसके मसले पर थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसका भी राजनीतिकरण किया, जिसका कड़ा जवाब बीजेपी की ओर से उन्हें दिया गया। सिर्फ और सिर्फ राजनीति ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर अब वैक्सीनेशन को लेकर हो। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल क्या हालात हैं, इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है, जहां टीएमसी के गुंडों पर कोई एक्शन ममता बनर्जी की तरफ से नहीं लिया जा रहा है, और जिस कोरोना का हवाला वो बार बार दे रही है उसको लेकर भी ममता बनर्जी
खुद बेनकाब होती नजर आ रही है कि दरअसल जिस कोरोना का हवाला वो लगातार दे रही हैं, उसे वहां बढ़ाने में उनका पुरजोर तरीके से हाथ रहा है। फिर चाहे वो सीपीआई दफ्तर में हंगामा काटकर हो, वहां हजारों समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर या जिस तरीके से उनके तमाम जो मंत्री अपने समर्थकों के साथ सीबीआई दफ्तर, सीबीआई कोर्ट पहुंचे और उसके अलावा राजभवन में के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई, जहां पुलिस लगातार मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। तो तमाम ये मामले हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, जहां कड़ा जवाब इस बार टीएमसी को बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। फिर चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर हो या इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग पर सवाल उठाने को लेकर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।